सभी को जय मसीह की आप सबका स्वागत करते हैं आज की प्रार्थना में और हमारे इस यूट्यूब चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम सब खुदा के पाक चरणों में जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम की बड़ाई करें, उसके नाम की जय जयकार करें, क्योंकि वो परमेश्वर आज इस प्रार्थना के माध्यम से आपसे प्रॉमिस करता है कि आपने जो खोया है पिछले दिनों, शायद आपने चंगाई खोई होगी, शायद आपने स्वतंत्रता को खोया होगा, शायद आपने अपने घर परिवार के लोगों को खोया होगा। बहुत सी बातें आपने अपने जीवन में जो भी चीज़ें, जो भी वस्तुओं को खोया है, जो भी आत्मिक चीज़ों को खोया है, वो खुदा प्रॉमिस करता है कि मैं उन्हें वापस दूंगा। पिछले दिनों शायद आप स्वस्थ रहते होंगे, लेकिन आज बीमार हैं। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे उस स्वस्थ पहले जैसे थे वैसे ही फिर से कर दूंगा, अर्थात तुम्हारे पुरानी अवस्था जैसे तुम पहले ठीक थे वैसे कर दूंगा। अर्थात आपने चंगाई खोई है, आपको चंगाई मिलेगी। आपने उत्तम स्वस्थ खोया है, उत्तम स्वास्थ्य मिलेगा। आप बरकत में जीते थे, आपको बरकत खुदा फिर से वापस लौटाएगा। प्रॉमिस करता है खुदा, मैं नहीं, खुदा कर रहा है। मैं आपके लिए उन वचनों को पढ़ना चाहूँगा। आप मेरे साथ में, यदि आपके साथ बाइबल है तो आप बाइबल को ज़रूर निकालिए और योएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय 25 और 26 आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियाँ और येलेक और हसील ने और गजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खाली थी, मैं उनकी हानि तुमको भर दूंगा। और लिखा है तुम पेट भर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति भी करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। आज आपकी आशा नहीं टूटेगी। आपने जो खोया है वो खुदा प्रॉमिस करता है कि आज आपको वापस करेगा। आपने जो भी चीज़ें खोई हैं, आज आप विश्वास से खुदा के चरणों में आए। वो खुदा प्रॉमिस कर रहा है, वादा कर रहा है कि उन सारी चीज़ों को वो फिर वापस कर देगा। यदि हम व्यवस्था विवरण 30 अध्याय वचन 3 पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी इस प्रकार से लिखा है, तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा। अर्थात आपने स्वतंत्रता को खो दिया है, आप गुलामी में जीवन जी रहे हैं, चाहे वो शैतान का हो, चाहे बीमारी का गुलामी में जीवन जी रहे हो। खुदा कहता है कि आपको उन सब से वो खुदा छुड़ाएगा और आपने जो खोया है फिर से वापस देगा। और कहता है और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में जिनके मध्य में वह तुझको तितर बितर कर देगा, फिर इकट्ठा करेगा, फिर से उस स्थान पर वो खुदा आपको ला लेगा। और यहीं पर यदि हम प्रकाश वाक्य 21 अध्याय और उसका 4 पद पढ़ते तो लिखा है, वह उनकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक रहेगा, ना विलाप रहेगा, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जो थी वे जाती रहेंगी। अब आपके जीवन में नई चीज़ें आएंगी। अर्थात जो आपके जीवन में दुख, परेशानी, कर्ज, गुलामी की बातें थी, वो सब हटकर आपके जीवन में प्रभु जो आपने खोया है, उत्तम बातें, बुरी बातें नहीं लेकिन उत्तम बातें, खुदा उन अच्छी बातों को आपके जीवन के लिए, आपके घर, आपके परिवार के लिए फिर से वो देगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, इस प्रार्थना को आप बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर सुने। खुदा आज आपके जीवन में बड़े अद्भुत काम करने वाला है। आज आपके जीवन में जो भी आपने खोया है, आप उन बातों को खुदा से कहें। आज आप दिल खोल कर खुदा से प्रार्थना करें, आनंद से करें, जय जयकार के साथ करें, उसका धन्यवाद स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते उससे प्रार्थना करें। आज वो खुदा प्रॉमिस करता है कि तुमने जो खोया है मैं उसे फिर भरपाई कर दूंगा। अब दुख ना रहेगा, अब तुम्हारे जीवन में शोक ना रहेगा, पीड़ा ना रहेगी, बल्कि आनंद और आनंद और आनंद रहेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए अपने परमेश्वर के पवित्र चरणों में जाकर अपने आप का समर्पण करें, अपना जीवन उसको सौंप दें और उस खुदा से प्रार्थना करें।
इससे पहले, प्रार्थना में जाने से पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल फॉर नोटिफिकेशन को कर लें, ताकि हमारे हर एक वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुंचने पाएँ। और साथ साथ में आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखें, तभी खुदा आपके जीवन में बड़े अद्भुत कामों को करेगा। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, खुदा के चरणों में जाएं और उस खुदा से प्रार्थना करें। कहें, प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं, हम अपने आप का समर्पण करते हैं, हम अपने आप को प्रभु गुनाहों से, पापों से तौबा करके, मन फिराकर, पापों से पश्चाताप करके खुदा आपके चरणों में आते हैं। हम तुझे धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते हैं कि प्रभु तूने हम पर दया की, तूने हम पर अनुग्रह किया, तूने परमेश्वर हमें एक नया समय दिया कि हम प्रभु इस समय आपके चरणों में आकर तुझसे प्रार्थना दुआ कर सके। प्यारे परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर। आज प्रभु बहुत से लोग हैं जिन्होंने पिछले दिनों प्रभु अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ हानि का सामना करना पड़ा है, बहुत सी चीज़ें प्रभु उनके जीवन से दूर हो गई हैं, घर परिवार से वे दूर हो गए हैं, ओ प्रभु वे चंगाई से दूर हो गए हैं। जीवन में दुख, शोक, मातम के अलावा कुछ नहीं बचा है लोगों के जीवन में। लेकिन खुदा, आज आपने योएल नबी के द्वारा प्रभु हमें बताया है कि तुमने जो खोया है मैं उसे फिर वापस कर दूंगा। शोक नहीं रहेगा, दुख नहीं रहेगा, गरीबी नहीं रहेगी। सारी बातें परमेश्वर आपके जीवन में अच्छी कर देगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज विश्वास से खुदा के चरणों में आए, विश्वास से उसके चरणों में आकर प्रार्थना करें, उसके चरणों में आकर उससे प्रार्थना करें। ओ खुदा आज आपकी दुआ को सुन रहा है, वो पिता आज आपकी दुआ को सुन रहा है, आज वो आपकी दुआ को सुनकर उत्तर देगा। हालेलुया। आज आप उसके पवित्र चरणों में आकर, उसके पवित्र उपस्थिति में आकर दुआ करें, अपने जीवन के हाल को कहे सुनाएं, अपने पिछले जीवन में, पिछले दिनों आपके जीवन में जो कुछ था और आज जो नहीं है, आप उन सारी बातों को प्रभु जानता है, लेकिन वो फिर कह रहा है कि तुम मुझसे मांग और मैं दूंगा। आज आप कहें, हर एक बातें, हर एक चीज़ें, चंगाई खोई है तो कहे, प्रभु मैं स्वस्थ था लेकिन प्रभु दुष्ट ने, बैरी ने मुझे बीमार कर दिया, प्रभु मुझे चंगाई दे। आज वो आपके बॉडी को स्पर्श करेगा। आज वो खुदा जो डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य है, जो सर्वशक्तिमान है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है, जिसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, वो खुदा आज आपको टच करेगा। आज वो आपको छू रहा है। आप जहाँ भी हैं, जिस स्थान पर हैं, आपको खुदा का स्पर्श अभी इसी समय जब आप प्रार्थना में बने हैं, सुन रहे हैं, आज खुदा का स्पर्श आपको यीशु नाम से हो, यीशु नाम से हो। आपके जीवन की संपूर्ण खोई हुई चीज़ें, खोई हुई बातें, खोई हुई उत्तम आशीषें यीशु नाम से, यीशु नाम से आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके फैमिली में यीशु नाम से वापस आ जाने पाए, क्योंकि खुदा ने आज प्रॉमिस किया है और वो खुदा अपने प्रॉमिस के प्रति सच्चा है। ओ ज़मीन और आसमां टल जाएगा लेकिन उसके वादे नहीं टलेंगे। उसने कहा है वो ज़रूर ज़रूर आज आपके जीवन में बड़े सामर्थ के काम करेगा। हालेलुया। प्रभु इन सभी प्रियों को, इन सभी भाइयों को, इन सभी बहनों को, इन सभी बच्चों को, इन सभी जवानों को, इन सभी बुजुर्गों को, ओ खुदा हम आपके हाथों में देते हैं। इन्होंने जो कुछ भी खोया है प्रभु तू जानता है, हमारे मांगने से पहले, हमारे कहने से पहले प्रभु तू जानता है। और खुदा हम जानते हैं कि आज तो इनके जीवन में फिर से वो बातें प्रभु, वो चंगाई, वो छुटकारा, वो ब्लेसिंग फिर से देने वाला, इसलिए धन्यवाद। आगे का पूरा समय आपके हाथों में देते हैं। दुआ निवेदन सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से करते, सुनिए, बड़ी दया से कबूल करें और सभी कहें आमीन, आमीन और आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे, आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू। यदि आप चाहते हैं कि आप हमारी सेवा में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR को आप स्कैन करें और अपने भेंट, अपने दान दशवांश को हम तक ज़रूर शेयर करें। खुदा आपको बहुत बहुत आशीष देगा, बरकत देगा और खुदा की ब्लेसिंग आपके जीवन में सदा सर्वदा बनी रहेगी। गॉड ब्लेस यू।